अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें सीरीज 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन इस सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखें तो हम इस सीरीज का जो सम है वह हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि हम फॉर्मूले में देखें तो हमें सीरीज की kth टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो हमें क्वेश्चन में गिवन सीरीज है उसकी kth टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए यदि हम सीरीज में देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म 1/1 इंटू 2 के इक्वल है, सेकेंड टर्म 1/2 इंटू 3 के इक्वल है, इसी प्रकार थर्ड टर्म 1/3 इंटू 4 के इक्वल है। इसी प्रकार से आगे के टर्म्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम kth टर्म यानी कि ak की वैल्यू की बात करें तो इसके लिए हम जो हमारी प्रीवियस टर्म्स है a1, a2, a3 इनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करके ak की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम इन सभी की जो वैल्यूज है उनको ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि सभी में जो न्यूमरेटर है वह 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ak में भी जो न्यूमरेटर है वो 1 के इक्वल होगा। अब यदि हम देखें तो जो मल्टीप्लाई साइन है उससे पहले वाली जो वैल्यूज है वह टर्म्स की पोजीशन वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जांपल a1 में जो वैल्यू है वह 1 के इक्वल है, a2 में जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल है, a3 में जो वैल्यू है वह 3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ak के डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट वैल्यू है वह k के इक्वल होगी। अब यदि हम जो हमारी टर्म्स है a1, a2, a3 उनके डिनोमिनेटर में जो सेकेंड वैल्यू है उसे ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक टर्म में जो वैल्यू है वह उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन वैल्यू से एक ज्यादा है। फॉर एग्जांपल a1 में जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल है, a2 में जो वैल्यू है वह 3 के इक्वल है, a3 में जो वैल्यू है वह 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ak में जो वैल्यू होगी वह उसकी पोजीशन वैल्यू k से एक ज्यादा होगी और वह क्या होगी, वह होगी k+1। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ak की जो वैल्यू है वह कुछ इस प्रकार से दी जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें ak की वैल्यू 1/k इंटू k+1 के इक्वल मिलेगी। अब हम यह देख सकते हैं कि जो हमारी सीरीज गिवन थी उसके लिए हमें kth टर्म की वैल्यू 1/k इंटू k+1 के इक्वल मिल गई है। अब यदि हम यह जो हमें वैल्यू मिली है ak की उसे हम Sn के फॉर्मूले में रखें तो हमें इस सीरीज के एन टर्म्स का सम मिल जाएगा। परंतु यहाँ पे दिक्कत यह है कि ak में जो वेरिएबल k है वह डिनोमिनेटर में है और अभी तक जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उनमें जो वेरिएबल था वो न्यूमरेटर में आ रहा था। न्यूमरेटर में आने से फायदा ये हो रहा था कि हम उसे एक्सपेंड करके जो हमारी स्टैंडर्ड सीरीज का सम था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, उन सभी स्टैंडर्ड सीरीज के सम का यूज करके हम गिवन सीरीज के n टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर पा रहे थे। परंतु यहाँ पर हम Sn को स्टैंडर्ड सीरीज के सम की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इस सीरीज का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए अब हम गिवन सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। इसके लिए यदि हम गिवन सीरीज में a1 की वैल्यू देखें तो वह 1/1 इंटू 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें मिल रही है a1 की उसके न्यूमरेटर में जो 1 है उसे हम जो डिनोमिनेटर में टर्म्स यूज हो रही है उनके डिफरेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम a1 के डिनोमिनेटर में देखें तो वहां पर 1 इंटू 2 है और न्यूमरेटर में जो 1 है उसे हम 2 - 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि हमारी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और जब हम इस वैल्यू को 2 - 1/1 इंटू 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a1 की वैल्यू 1 - 1/2 के इक्वल मिल जाएगी। यदि आप वापस से इसे सिंप्लीफाई करो तो हमें अगेन a1 की वैल्यू 1/1 इंटू 2 के इक्वल ही मिलेगी। अब यदि हम a2 की बात करें तो a2 की वैल्यू 1/2 इंटू 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 1 है उसे हम डिनोमिनेटर में जो 2 एंड 3 है उसके डिफरेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो 1 है उसे हम 3 - 2 के इक्वल लिख सकते हैं और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a2 की वैल्यू 1/2 - 1/3 के इक्वल मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि हम a3 की बात करें तो उसकी वैल्यू 1/3 इंटू 4 है। तो यहाँ पर 1 को हम 4 - 3 के इक्वल लिख सकते हैं और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a3 की वैल्यू 1/3 - 1/4 के इक्वल मिल जाएगी।
इसी तरह से यदि हम an-1 की बात करें तो उसकी वैल्यू 1/n-1 इंटू n के इक्वल होगी। यहाँ पर जो 1 है उसे हम n-1 के इक्वल लिख सकते हैं, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब an-1 की वैल्यू 1/n-1 माइनस 1/n के इक्वल मिल जाएगी। अब यदि हम an की बात करें तो उसकी वैल्यू 1/n इंटू n+1 के इक्वल होगी। अब जो न्यूमरेटर में 1 है उसे हम n+1 माइनस n के इक्वल लिख सकते हैं, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब an की वैल्यू 1/n माइनस 1/n+1 के इक्वल मिलेगी। अब हमें गिवन सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि हमें इन सभी वैल्यूज को ऐड करना होगा, तब हमें जो हमारी क्वेश्चन में सीरीज गिवन है उसके n टर्म्स का सम मिल जाएगा। यदि हम a1, a2, a3 अप टू an की वैल्यूज की बात करें तो वो वैल्यूज कुछ इस प्रकार की है, यानी कि हमें इन सबको ऐड करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि गिवन सीरीज के n टर्म्स का जो सम है वह कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। अब जो हमें इक्वेशन मिली है उसमें देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जा रही है, इसी प्रकार ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जा रही है। इसी प्रकार से यहां तक -1/n प्लस 1/n तक की टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जा रही है। तो हम यह कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशन थी उसमें यहां तक की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जा रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज के n टर्म्स का जो सम है वह 1 माइनस 1/n+1 के इक्वल मिला है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू n/n+1 के इक्वल मिलती है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम किसी गिवन सीरीज के लिए हमेशा उसकी kth टर्म की वैल्यू फाइंड करें और फिर Sn का फॉर्मूला यूज करके उसके n टर्म्स का सम फाइंड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो गिवन टर्म्स है उनको हम ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में जब हम उसे ऐड करते हैं तो उनमें काफी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है और हमें Sn की वैल्यू डायरेक्ट ही मिल जाती है। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।